हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे 8 दिसंबर 2019 के सीटेट पेपर के मैथमेटिक्स पोर्शन को। मैथमेटिक्स पोर्शन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसका आंसर है हमारे पास आंसर नंबर 3 8500 mm, 80 dm, 8 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर, 8 mm और 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राजधानी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 4:30 पर प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 पर पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय कितना है? तो इसका उत्तर है हमारे पास 40 घंटे 15 मिनट। अगला प्रश्न आता है, कक्षा 11 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इनको कैसे संबोधित करेंगे? तो उत्तर है इसका, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। प्रश्न नंबर 34 है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? इसका उत्तर है हमारे पास बी और सी, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना और विषय को सरल और रुचिकर बनाना। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? इसका उत्तर है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों और शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? तो इसका उत्तर है हमारे पास में सी, धागा। 37 क्वेश्चन आता है हमारे पास में, NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? इसका उत्तर है अनुपात। अगला प्रश्न है हमारे पास, ये समझाने के लिए कि 1/4 और 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है कागज की पट्टियों का प्रयोग। अगला प्रश्न आता है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? जिसका उत्तर है हमारे पास गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर है व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक से की जा सकती है? तो इसका उत्तर है चौथा, गणित तथ्यों को सीखने के बारे में मान जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता? तो इसका उत्तर है 4, गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका उत्तर है गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। अगला प्रश्न है 44, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका उत्तर है एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 ज़्यादा हैं, तो मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? इसका उत्तर होगा व्यवकलित घटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? तो इसका उत्तर है गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता। प्रश्न नंबर 48 है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। इसका उत्तर है अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उनके उदाहरण भी दिखाने चाहिए। अगला प्रश्न है, आपके पास ये टेबल बना के दी गई है जिसमें आपको सब्जियों के मूल्य बताए गए हैं किलो के हिसाब से या 250 ग्राम 300 ग्राम जितना भी है उसके हिसाब से बताए गए हैं कि संजय ने आधा किलो टमाटर खरीदा है, 1 किलो आलू, आधा किलो गाजर, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे हैं। इससे बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 का नोट दिया तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? आप यहाँ से टोटल कर लेंगे कि इन सब चीज़ों की कॉस्ट कितनी है और फिर 200 में से उसे माइनस कर देंगे तो आपके पास उत्तर आता है 87 रुपये 50 पैसे। ये इसका सही उत्तर है। 50वां प्रश्न है, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दर निम्नलिखित रूप से चित्रित की गई है। ये आपको दी गई है। राजीव ने अपनी कार को 7 बजे सुबह पार्क किया और उसे उसी दिन ही लेने वो 4:30 बजे पहुंचा शाम को। उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा? तो इसका उत्तर आता है 150 रुपये, 150 रुपीज़। अगला प्रश्न है, मैं 1-2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक
और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। 3 और 4 का गुणज मतलब जो 3 और 4 के टेबल में आते हैं, पहाड़े में आते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? 57। अगला प्रश्न है, एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 है और इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। 1000 के स्थान का अंक जो है वो 0 है, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगना और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है। तो संख्या क्या होगी? इसका उत्तर है 36048 यानी 60,482। प्रश्न नंबर 53 है, आरोही क्रम में व्यवस्थित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? आरोही क्रम मतलब कि छोटे से बड़ा, बढ़ते क्रम में। तो इसका उत्तर होगा 7.07। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 भागों में बांटा गया है तो प्रत्येक का होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 ब्रांड ABC के पेन हैं जिनके अंदर क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेट में जो उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? पहले वाले पेन की होगी 12, दूसरे वाले 10 और C 5, यानी A 12, B 10 और C 5। ये सही आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 56 आता है, वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी वो कौन सी है? तीसरा उत्तर है इसका 2520 2520। आशा के पास केवल 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और रुपए 160 का धन है तो उसके पास रुपए 5 और 10 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? इसका उत्तर है चौथा, क्रमशः 18 और 7, यानी कि उसके पास में 5 के सिक्के 18 होंगे और 7 सिक्के होंगे 10 के। तो उसके पास में 160 रुपये होंगे टोटल और 25 सिक्के होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है आपके पास प्रश्न नंबर 59 यानी 59। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने पेड़ हैं? इसका उत्तर है 1, यानी कि 10। मान ज्ञात करना है इसका, हमें जो इक्वेशन दी गई है इसका आंसर होगा 12। ये हमारा मैथमेटिक्स का पोर्शन है 8 दिसंबर 2019 के पेपर का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे और भी इसके हिंदी और इंग्लिश के पोर्शन को। तो वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए।